बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। इस हाई वोल्टेज सियासी जंग के बीच कई ओपिनियन पोल और सर्वे भी सामने आए जो बिहार के चुनावी माहौल की तस्वीर पेश कर रहे हैं। हाल ही में वोट वाइब का एक सर्वे सामने आया है जिसमें प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी यानी कि जेएसपी के प्रभाव और मुख्यमंत्री की रेस को लेकर चौंकाने वाले अनुमान लगाए गए हैं। इस सर्वे में वोट शेयर से लेकर सीटों के समीकरण तक विश्लेषण किया गया है। आइए अब विस्तार से जानते हैं सर्वे क्या कहता है और बिहार में कौन से नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। बिहार चुनाव 2025 का सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी किस गठबंधन का वोट काटेगी। क्या ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल यानी कि एनडीए को नुकसान पहुंचाएगी या फिर इंडिया ब्लॉक को कमजोर करेगी या दोनों को झटका देगी। वोट वाइब सर्वे ने जेएसपी के 10% वोट शेयर हासिल करने की स्थिति में 3 संभावित सिनेरियो पेश किए हैं। पहला सिनेरियो, अगर जीएसपी 10% वोट लेती है और इसमें 5% वोट इंडिया ब्लॉक से आते हैं तो इंडिया ब्लॉक का वोट शेयर घटकर 34% रह जाएगा, जबकि एनडीए का 42% बना रहेगा। इसमें एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिल सकती है और वह जीत भी हासिल कर सकती है। दूसरा सिनेरियो में अगर जेएसपी 10% वोट लेती है और इसमें 5% वोट एनडीए से आते हैं तो एनडीए का वोट शेयर 37% पर आ जाएगा, जबकि इंडिया ब्लॉक 39% पर पहुंच जाएगा। इस स्थिति में इंडिया ब्लॉक बाजी मार सकता है और एनडीए की हार हो सकती है। तीसरे सिनेरियो में अगर जेएसपी दोनों गठबंधनों से 2.5% वोट और बाकी 5% अन्य दलों से काटती है तो एनडीए का वोट शेयर 39% और इंडिया ब्लॉक का 36% होगा। इस सिनेरियो में एनडीए को बढ़त मिल सकती है, लेकिन मुकाबला काफी कांटे का हो सकता है। वहीं वोट वाइब सर्वे के मुताबिक जेएसपी को 18 से 24 साल के युवाओं से 20% समर्थन मिल रहा है जो बेरोजगारी से परेशान है। इसके अलावा पार्टी को विभिन्न समुदाय से भी सपोर्ट मिल रहा है, जैसे 15% ऊंची जातियों के वोटर हैं, वहीं 13% मुस्लिम वोटर हैं, 9% ओबीसी वोटर और 6% एससी वोटर हैं। वहीं 11% एसटी यानी कि आदिवासी वोटर भी शामिल हैं। वहीं सर्वे में मुख्यमंत्री की रेस को लेकर भी बड़े ही चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बाद प्रशांत किशोर को लोग पसंदीदा सीएम के रूप में देख रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव के समर्थन में 33.5% लोग आए हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी 24% रही। बीजेपी और आरजेडी को चुनौती दे रहे प्रशांत किशोर यहां 13.7% के साथ तीसरे नंबर पर रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को 8.3 और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 5.2% लोगों ने पसंद किया है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया ब्लॉक का वोट शेयर 37% था, जबकि अन्य दलों को 26% वोट मिले थे। उस समय एलजेपी को 5.8% और मुकेश सहनी की वीआईपी को 1.5% वोट मिला था। अब वीआईपी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, जिसमें मौजूदा वोट शेयर में एनडीए को 42% और इंडिया अलायंस को 39% अनुमानित किया गया है। लेकिन जन स्वराज की एंट्री इस समीकरण को बदल सकती है। जनस्वराज बेरोजगारी, सत्ता विरोधी लहर और नीतीश कुमार और लालू यादव के प्रति नाराजगी जैसे मुद्दों पर फोकस कर रही है। ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव और पासवान उम्मीदवार उतारकर पीके परंपरागत वोट बैंक को चुनौती दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर ब्राह्मण उम्मीदवार एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि मुस्लिम या यादव उम्मीदवार इंडिया अलायंस को ज्यादा चोट दे सकते हैं। अब वोट वाइब सर्वे ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की एक रोमांचक तस्वीर पेश करी है, जिसमें प्रशांत किशोर की जन स्वराज एक संभावित किंगमेकर के रूप में उभर सकती है। भले ही पार्टी ज्यादा सीटें न जीत पाए, लेकिन 10% वोट शेयर के साथ ही एनडीए या इंडिया ब्लॉक में से किसी एक को फायदा पहुंचा सकती है। अब जैसे जैसे बिहार एक रोमांचक सियासी जंग के लिए तैयार हो रहा है, सबकी नज़र इस बात पर होगी कि क्या जन स्वराज पार्टी बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर कर पाएगी या एनडीए या इंडिया ब्लॉक अपनी ज़मीन बरकरार रखेगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर साझा करें और आपके हिसाब से 2025 में बिहार का सियासी भविष्य क्या होगा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।